बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। क्रिकेट एक्सपर्ट तवील अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जिन कमज़ोरियों को बार बार पेश कर रहे थे, उनका इजहार कर रहे थे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में रिवायती हारी भारत के ख़िलाफ़ ये सारी कमज़ोरियाँ अपने पूरे जोबन से अया हो गई। पाकिस्तान को वनडे क्रिकेट की तारीख की दूसरी बदतरीन हजीमत का सामना करना पड़ा। भारत ने भी गुज़िश्ता बरस से होने वाली नाकामियों का बदला भी सिर्फ एक ही बार में ले लिया। दुनिया के बेहतरीन पेस अटैक का टैग लिए फास्ट बॉलर भारतीय बल्लेबाजों के सामने भीगी बिल्ली बन गए। भारत ने सिर्फ 2 विकेट खोकर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के सामने 356 रन का पहाड़ जैसा मजमुआ तश्कील दे दिया। अब बारी थी पाकिस्तान बैटिंग के उन सुरमाओं की जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल करके किसी को खातिर में लाने के दर पर दिखाई दे नहीं रहे थे। मगर ये टॉप रैंक बैट्समैन भूल चुके थे कि उनकी कारकर्दगी मयारी बॉलिंग का सामना कर ही नहीं सकी है। गुज़िश्ता साल से पाकिस्तानी बैटिंग ने जिन बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस दी, उनमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ शामिल थी। लेकिन ऑस्ट्रेलवी टीम मिचेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस की खिदमत से महरूम थी और न्यूजीलैंड की बी टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके अलावा पाकिस्तानी बैटर्स ने अफगानिस्तान, नीदरलैंड, नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का सामना किया है। ओपनिंग स्टैंड में पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाने वाले इमामुल हक और फ़खर जमान जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर नाचते रहे। बाबर आजम अंदर आने वाली गेंदों पर फिर बोल्ड हो गए। अपनी पसंदीदा बैटिंग पोजीशन हासिल करने वाले मोहम्मद रिजवान जो कमज़ोर बॉलिंग के सामने कम स्ट्राइक रेट से निफ सेंचुरी बनाते रहे, वो भी नंबर 4 पोजीशन मिलने के बावजूद अच्छी बॉलिंग के सामने बेबस दिखाई दिए। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद सब के सब नाकाम साबित हुए। दूसरी जानिब टॉप रैंक हासिल करने वाली टीम के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी भी सवाल उठाती रही। सलमान अली आगा, जिन्हें बतौर ऑलराउंडर टीम का हिस्सा बनाया गया, उनसे एक ओवर भी नहीं कराया गया और पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर इफ्तिखार अहमद के मुसलसल रन्स देने के बजाय उनसे ओवर करा जाता रहा। हारिस रऊफ के इंजर्ड हो जाने के बाद बाबर आजम के पास कोई प्लान नज़र नहीं आया, जबकि भारतीय टीम एक बेहतर मनसूबाबंदी के साथ मैदान में उतरी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फील्डिंग भी इंतहाई मायूस कुन रही। स्लिप में कैच छोड़े गए और ग्राउंड फील्ड में भी रन्स रोकने में टीम नाकाम साबित हुई। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अभी जारी है और पाकिस्तान टीम 228 रन से रिवायती भारत के खिलाफ नाकामी के बाद शदीद तनकीद की जद में है। बॉलिंग पर सवालात उठ रहे हैं, बैटिंग की खामियों पर गुफ्तगू हो रही है और कप्तानी को लेकर सवालात इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हम चलेंगे लंदन, जहाँ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं 2000 से 2009 तक पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 3 टेस्ट, 11 एक रोज़ा मैच और 13 T20 मैच खेलने वाले टेस्ट ऑलराउंडर और क्वालिफाइड कोच यासिर अराफात, खुशामदीद कहेंगे आपको। यासिर, ये क्या हुआ है कोलंबो में? पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़ ये वही टीम है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आलमी दर्जाबंदी में पहली पोजीशन हासिल की। ये वही टीम है जिसके बॉलर्स का बड़ा चर्चा है, जिसकी बल्लेबाजी को लेकर लोग बड़ी बात कर रहे हैं। और आज जब मैं इस वक्त आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द मंथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम एक बार फिर नंबर 1। थैंक यू याया। सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले तो हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी और क्रेडिट देना पड़ेगा इंडियन टीम को कि जिस तरीके से वो लोग इस पूरे मैच में खेले। देखें, उनकी टीम ज़्यादा प्रोफेशनल हमारी टीम से लगी, ज़्यादा फ्रेश उनके प्लेयर्स थे। वो चाहते थे विकेट लेने के लिए, उनके जो बॉलर से फ्रेश लग रहे थे, उनके बैट्समैन थे और जो फिटनेस लेवल था। विराट कोहली का अंदाज़ा लगाएं कि वो इतनी लंबी इनिंग खेले, उसमें वो रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल्स की, और जो आखिरी बॉल तक वो जब खेल रहे थे वो ऐसे लग रहा था कि अभी भी वो बिल्कुल फ्रेश हैं। उन पे जो थकावट के आसार थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। वेयरएज़ जब आप हम अपनी टीम को देखें तो मुझे ये लगता है कि हमारी पाकिस्तानी टीम जो है जितनी क्रिकेट खेल चुकी है रीसेंट टाइम्स में, ख्वाह वो T20 लीग्स हों, ख्वाह वो जो पाकिस्तान की जो ट्रैवलिंग भी, जो पाकिस्तान की जिस तरीके से ट्रैवलिंग चल रही है हमारे प्लेयर्स की, कहने को तो आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते तो हैं, मगर आपकी फटीग तो होती है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है थोड़ी ओवर फटीग्ड है। और आप जब कंपैरिजन करते हैं दोनों टीमों का स्किल लेवल, अगर आप देखें जिस तरीके से इंडिया के बॉलर्स ने अर्ली ऑन बॉलिंग की है, हमारे बॉलर्स भी, नसीम ने 2-3 ओवर बड़े अच्छे किए हैं, मगर उसका जो काउंटर अटैक, जो जवाब दिया उनके बैट्समैनों ने, वो बेहतरीन था। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से हमारे बॉलर्स को उन पे अटैक किया, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, आप उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं कि आपके उनके जो प्लेयर्स हैं उन पे जो कंपोजर है, टेक्निकल जो उनका लेवल है,
वो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आया इस मैच में पाकिस्तान के। यासिर अरफात साहब, आपने दरिया को कूज़े में बंद करने की कोशिश की है और फ़िटनेस के मसाइल की अगर हम बात करें तो अभी ताज़ा तरीन इत्तला आती हैं कि शाहनवाज़ धानी और ज़मान ख़ान अब एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का पार्ट होंगे और पाकिस्तान के लिए नसीम शाह और हारिस रऊफ़ शायद इस एशिया कप में दिखाई ना दें। किसी की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, किसी के तरीक़ाकार पर आप सवाल ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने फ़टीक की बात की, ये जो आपने थकावट की बात की, ये तो आपको पहले से पता था कि आपने एक मैच कोलंबो में खेलना है, एक मैच पालीकेले में खेलना है, फिर ट्रैवल करके मुल्तान जाना है, फिर वापस श्रीलंका आना है, फिर वापस लाहौर जाना है, फिर वापस आपने आना है। और बाबर आजम का इस हवाले से बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू मौजूद है और उन्होंने कहा कि हमने जनाब अपनी फ़्लाइट को इसी हिसाब से शेड्यूल किया है, अपनी ट्रैवलिंग को इसी हिसाब से शेड्यूल किया है, अपनी प्रैक्टिस को इसी हिसाब से शेड्यूल किया है। अब जब आप हार गए 228 रन से, तो फिर ये बातें हो रही हैं। देखिए यार, आपने बिल्कुल, ये तो आपने अच्छी बिल्कुल सही बात की कि अभी जो ट्रैवलिंग और मैचेस का स्केड्यूल है वो काफ़ी टफ है। मगर मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चला जाता हूँ कि जब पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं, आप वही बात है, आप नाम यहाँ नहीं लेना चाहिए, कुछ प्लेयर जो हैं देखिए यहाँ बिग T20 फॉर्मेट खेलते हैं काउंटी में, फिर मास्टर्स लीग अमेरिका में होती है, फिर वापस आके 100 होती है, फिर आके पाकिस्तान टीम टेस्ट सीरीज खेलती है, या जो श्रीलंका में अफगानिस्तान के खिलाफ लंकन प्रीमियर लीग, और हमारे प्लेयर कनाडा तक जाके खेले हैं। तो ये आप कहने को तो ये 4 ओवर होते हैं, T20 होती है, मगर मैं आपको एज अ प्लेयर बता सकता हूँ कि आप उतनी ही प्रेपरेशन, बल्कि इसमें ज़्यादा आपकी, क्योंकि फास्ट पेस क्रिकेट है T20, तो आपकी जो है आपकी ज़्यादा एनर्जी इसमें ज़ाया होती है। तो आप ये इस स्केड्यूल को तो आप साइड पे रख लें, मगर उससे पीछे अगर आप चले जाएं कि आपके प्लेयर्स कितनी क्रिकेट खेलते हुए हैं। हमारे प्लेयर्स में देखें, जो मैंने शुरू में बात की ना कि जो उनकी रन्स करने की हंगर है या जो विकेट्स लेने की हंगर है, इंडियन प्लेयर्स में ज़्यादा क्यों और पाकिस्तानी प्लेयर्स में नज़र कम क्यों आ रही है, वो यही वजह है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, तरजीह या ज़्यादा दी जा रही है इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर लीग्स को। यासिर अरफात लंदन से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रिवायती अरी भारत के ख़िलाफ़ अहम मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई और इस बैटिंग लाइनअप में सबसे ज़्यादा तनकीद ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान पर हो रही है, जो बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं। भारत के खिलाफ भी वो 50 गेंदों पर 27 रन बनाकर बोल्ड हुए। फ़खर जमान की आखिरी 10 मैचों की कारकर्दगी पर निगाह डाली जाए तो बाएं हाथ के बैट्समैन एक भी निफ सेंचुरी नहीं बना सके हैं, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में जगह देने की वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में उनकी शानदार परफॉर्मेंस है। फ़खर जमान के आखिरी 15 एक रोज़ा मैचों में कारकर्दगी को देखा जाए तो वो 49.23 की औसत से 640 रन बनाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें उनकी 3 सेंचुरियां शामिल हैं जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 एक रोज़ा मैचों में स्कोर की। न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी में 180 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेलने के बाद फ़खर जमान बिल्कुल ऑफ कलर हो गए, क्योंकि न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी 3 वनडे और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ और अब एशिया कप में भी वो रन्स बनाने में नाकाम हो रहे हैं। यासिर अरफात, आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, आप तबसरे भी करते हैं, तज़िये भी करते हैं, कोई एक तो नाकामी के बाद बली का बकरा बनता है और इस वक्त सारा मलबा अगर मैं ये कहूँ फ़खर जमान के ऊपर है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। फ़खर की अहलियत, फ़खर की सलाहियत और फ़खर के तेज़ खेलने से कोई इनकारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल आपके सामने ये रख रहा हूँ कि भाई अगर किसी का फॉर्म नहीं है, किसी से रन नहीं हो रहे, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप अब्दुल्ला शफीक को मौका दे सकते हैं, आप उनको पानी पिलाने के लिए थोड़ी लेकर गए। देखिए, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि आप फ़खर की अगर आप बात करें तो उनकी पास में देखें परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उनके मेंटल में ये उनके दिमाग में चीज़ डाल दी गई है कि आप थोड़ा सा विकेट पे स्टे करें और आपसे रन होना शुरू हो जाएंगे, मगर अगर आप पास में उनकी हिस्ट्री देखें, वो शुरू से ही अटैकिंग प्लेयर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है जो कि वहाँ पे जो कोचेज़ मौजूद हैं वो उनको बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं, और ये माइंड गेम्स रहेगी। अब यहाँ पे देखें, वर्ल्ड कप है, एशिया कप, इतने बड़े मैचेस हैं, फिर वर्ल्ड कप है, टेक्निकल अब ज़्यादा आपको जाना नहीं चाहिए। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं, देखिए बड़ी कोचिंग टीम या कप्तान, इनकी क्वालिटीज़ का ही तब पता चलता है कि जब आपके प्लेयर स्ट्रगल कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो, जो आपका टीम कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो, तो आप उसमें चेंजेस, आप कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपने आपके एक प्लेयर या कोई भी प्लेयर पक्का है अपनी पोजीशन के लिए, आप उनको चेंज कर सकते हैं। बैटिंग
बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे करके आपकी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं कि आप एक विनिंग इंडिया को आप देख लें, इंडिया इस एशिया कप में आने से पहले उनके पे कितना क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उनके पास प्लेयर, उनकी टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। मगर अब इस मैच के बाद अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने चेंजेस की, जो लड़के इंजरी के बाद वापस आए उनकी आप देखें फॉर्म और उनकी फिटनेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की टीम कितनी विनिंग यूनिट बनकर आई है। तो पाकिस्तान टीम को भी ऐसा ही करना पड़ेगा कि अगर आपने कोई छोटी मोटी चेंजेस करनी भी हैं तो आप बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे प्लेयर्स को करके एक आधा प्लेयर अंदर ले आए, उसके ज्यादा आप चेंजेस कर नहीं सकते। आई थिंक मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अच्छी कोई गुफ्तगू हो नहीं सकती फ़खर के हवाले से कि आप बजाय उनको तनकीद का निशाना बनाएं, बजाय इसके कि उनको मज़ीद क्रिटिसाइज़ करें। सबसे बेहतर ये है कि उनका जो नेमुल बदल आपके पास है उनको आप मौका दें। जिस तरह यासिर ने कहा, यासिर हमारे साथ वीडियो लिंक पर लंदन से मौजूद हैं। एक और बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का, और वो है टीम पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की क़यादत के फ़ैसलों की। उस पर बात करेंगे। यासिर हमारे साथ रहेंगे एक ब्रेक के बाद। कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट वनडे T20 कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की आलमी दर्जाबंदी में टॉप पोजीशन हासिल की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलवी टीम पाकिस्तान से ये एजाज़ छीन चुकी है। और इसकी वजह बाबर आजम की लगी बंदी और सूरत हाल के मुताबिक तब्दील ना होने वाली कप्तानी बनी है। भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मुकाबले में कप्तान बाबर आजम, जो ICC वनडे रैंकिंग में पहली पोजीशन पर बराजमान है, उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, ये जानते हुए भी कि बारिश की मुसलसल मुदाखलत की वजह से DLS मेथड के तहत पाकिस्तान को हदफ के ताक़ुब में मुश्किल हो सकती है। और दूसरी जानिब टॉप रैंक बैटर होने के बावजूद उन्हें अपनी बैटिंग से ज़्यादा पेस अटैक पर अंधा एतमाद था, या फिर ये कहा जाए कि वो बॉलिंग पर परफॉर्मेंस के सहारे ही मैच जीतने के ख्वाहिशमंद थे। क्रिकेट एक्सपर्ट बाबर आजम पर यह तनकीद भी करते रहे हैं कि वो एक फार्मूले के तहत बॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं और इसमें सूरत हाल के मुताबिक तब्दीली नहीं करते। और भारत के ख़िलाफ़ भी जब रिज़र्व डे में मैच शुरू हुआ तो शादाब खान ने अपना 25वां ओवर मुकम्मल किया और इसके बाद 30 ओवर्स तक बाबर आजम ने 4 बॉलर्स को एक ओवर करवा कर तब्दील कर दिया, जिनमें नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद शामिल रहे। बारिश की वजह से पिच पर नमी मौजूद थी और नसीम शाह की स्विंग बॉलिंग KL राहुल और विराट कोहली को परेशान कर रही थी, लेकिन इस मौके पर उन्होंने दबाव डालने के लिए स्लिप लेने की ज़रूरत भी महसूस न की और फिर इफ्तिखार अहमद से मुसलसल रन्स देने के बावजूद ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा से एक ओवर भी नहीं करवाया, जिसकी वजह से भारतीय बल्लेबाजों KL राहुल और विराट कोहली ने खूब रन्स बटोरे और भारत बासानी 356 रन्स बनाने में कामयाब हो गया। जी यासिर अराफात साहब, आप मुख्तलिफ लीग्स में खेलते भी रहे हैं, पाकिस्तान में फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेले हैं। बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, लगी बंदी कप्तानी को लेकर ये जो सवालात उठ रहे हैं, ये जो तनकीद हो रही है, ये तनकीद बराए तनकीद है, ये तनकीद बराए इस्लाह? देखिए यार, ये चीज़ तो आपको भी, मुझे और हम सबको मालूम है कि बाबर जो है वो नेचुरल बॉर्न जो है कैप्टन नहीं है। उन पे थोड़ा सा इन्वेस्ट किया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, फिर उन पे क्योंकि वो परफॉर्म कर रहे थे, यंग थे, अच्छे प्लेयर से परफॉर्म करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चांस दिया कि एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया जाए जो कि तीनों फॉर्मेट खेलता हो। थोड़ा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि बाबर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन उनसे आवाम ने भी, क्रिकेट बोर्ड ने भी लगाई थी कि वो बेहतर हो जाएंगे, उस तरीके की नहीं हुई। मगर मैं ज़्यादा यहाँ बाबर को नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ को कसूरवार, क्योंकि देखिए एक फ्रेज है कि कैप्टन इज एज गुड एज इट्स कोच। देखिए आपको जब प्रेशर की सिचुएशन आती है, ये डिसीजन जो होते हैं बैटिंग करने का, बॉलिंग करने का, टॉस का, ये जो बॉलिंग करवाने का, ये एक वन मैन, एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, ये आपकी जो कोचिंग स्टाफ होता है, ये सब आप मिलके बैठ के करते हैं। और फिर जब प्रेशर आता है, बड़े मैचेस आते हैं, क्रंच सिचुएशंस आती हैं, तो जब कप्तान या कोई सीनियर प्लेयर अपने राइट या लेफ्ट देखता है कि आपके पास उस लेवल की एक्सपर्टीज हैं कि जो आपको प्लान B या प्लान C आपके लिए उन्होंने बना के रखे हुए हैं कि जिसकी वजह से आप उस प्रेशर में से निकलकर अपनी टीम के लिए परफॉर्म और अपनी टीम को जिता सके, तो मैं ये समझता हूँ ये इंटीग्रेटेड किस्म की चीज़ होती है कि आपको एक तो सीनियर प्लेयर आपको हेल्प करते हैं ग्राउंड में, मगर जो आपका बिफोर द मैच आपकी जो प्लानिंग होती है कि आपने टीम सिलेक्शन करनी है, कौन सा बैटर किस नंबर पे खेलेगा, किस सिचुएशन में कौन सा बॉलर खेलेगा, तो ये जो आपका कोचिंग स्टाफ आपको प्लान देता है, तो मैं ये समझता हूँ बाबर के साथ साथ जो आपका कोचिंग स्टाफ है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अब जो मिकी आर्थर का जो उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी और उस टाइम बात चल रही थी कि उनके ना होते हुए ये पाकिस्तान कैसे बैटबन के अंडर होकर
आप नहीं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते, तो अब वो लिंक जो है वो अब आपको फील होना शुरू हुआ है कि आपके पास एक अच्छा हेड कोच वहां पर मौजूद होना चाहिए। चलें यासिर, आपने ख़ुद कोचिंग की तरफ हमें लाने की जो है वो कोशिश की है, तो बिल्कुल कोचिंग पर आपसे बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वेयर इज़ मिक्की आर्थर। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ तो श्रीलंका पहुंचे हुए हैं, लेकिन मिक्की आर्थर साहब सुना है कि वापस चले गए हैं इंग्लैंड अपनी काउंटी के साथ ज़िम्मेदारियाँ निभाने के लिए। ग्रांड ब्रैडबर्न वहाँ पर मौजूद हैं, फास्ट बॉलिंग कोच मॉर्निंग मॉर्कल वहाँ पर मौजूद हैं। वो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सवाल बजाय। और उसके अलावा अब्दुल रहमान साहब जो कि मुल्तान सुल्तान के अब हेड कोच होंगे एंडी फ्लावर की जगह, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, बिल्कुल आपका तबसरा बजा है कि सिवाय बाबर आजम के किसी को कोई दिखाई दे नहीं रहा है। तो ये बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठकर चाय पीते हैं सिर्फ? देखें या वो आप मिकी आर्थर का पता कर रहे हैं कि वो कहाँ पर है। यहाँ तो पाकिस्तान जिन्होंने उनको अपॉइंट किया था उनका पता नहीं है वो कहाँ पर आजकल। नहीं, वो तो आपके करीब ही है लंदन में। नजर आ, हाँ वो मीडिया पे तस्वीरें हम लोग देखते हैं। तो देखें इस तरह के डिसीजन जब होंगे तो ऐसी ही चीज़ें होंगी। और ऑब्वियसली वो जितनी कैपेसिटी जिन कोचेज वहाँ मौजूद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपने हिसाब से नहीं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से वो मशवरे तो दे रहे होंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर ग्रैंड बैडमैन की जगह अगर मिकी आर्थर खुद मौजूद होते, क्योंकि ये बहुत बड़ा इवेंट है, एशिया कप आपका बिल्डिंग इनटू द वर्ल्ड कप आपका बहुत बड़ा इवेंट है। और आप जब यहाँ से अगर देखें एक मैच से पहले आपकी टीम का मोरल कहाँ पे था, और आज अब जो जाके पाकिस्तान टीम के जो आपको फ्लॉज नजर आ रहे हैं उनमें आप देखें आपकी ओपनिंग में आपसे स्विंग नहीं खेला जा रहा, आपसे मिडिल ऑर्डर में आपसे मिस्ट्री स्पिनर नहीं खेला जा रहा, फास्ट बॉलिंग का आपके इश्यूज आ गए हैं कि आपने देखे पूरे 2 दिनों में 2 लड़के आउट किए, 2 विकेट्स आपने ली। तो आप किस किस चीज को पकड़ेंगे, किस सिरे को पकड़ेंगे, एक सिरा पकड़ेंगे दूसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो अब जो आज की जो डीप ब्रीफिंग कोचिंग स्टाफ की तरफ से होगी वो बहुत मैटर करेगी आपका अगला जो टूर्नामेंट, क्योंकि अगर श्रीलंका से आप हारते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं, और इस अगर माइंडसेट से और इस कॉन्फिडेंस से अगर आप वर्ल्ड कप में जाते हैं तो मुझे काफ़ी बुरे साइन नजर आ रहे हैं। अच्छा यासिर, आपने अभी बात की है हमारे खिलाड़ियों की एक्टिविटीज़ की, हमारे खिलाड़ियों की लीग क्रिकेट खेलने की। मैं फिर वही बात करूंगा कि आप किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते, और एज ए प्लेयर आप खुद भी रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि वो किसी के लिए जगह खाली करे। लेकिन सवाल ये है कि एक जहन में उभर रहा है कि भाई हमारे खिलाड़ी जब लीग क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, अमेरिका से कनाडा जा रहे हैं, कनाडा से श्रीलंका आ रहे हैं, वहाँ तो वो अनफिट नहीं होते। लेकिन जब मुल्क से खेलने की बात आती है, 2 मैच के बाद कोई बैट्समैन अनफिट हो जाता है, 2 मैच के बाद कोई बॉलर अनफिट हो जाता है, एक लंबी फहरिस्त है। यासिर, मैं चाहूँगा कि आप जवाब दें, 2 साल के अंदर हमारे जितने खिलाड़ी अनफिट हुए हैं मैं बता नहीं सकता आपको। देखिए या इसमें यह है ना कि आपके जो ये प्लेयर्स हैं ये लीगें खेल रहे हैं 4-4 ओवर की, जब आपको दूसरा ओवर या 10 ओवर करने पड़ जाते हैं, 50 ओवर ग्राउंड में आपको फील्डिंग करनी पड़ जाती है, तो आपको तो वही बात है कि आपकी टांगों में फिर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकली मेंटली आप उसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर इस तरह की चीजें होंगी। और बिल्कुल यासिर, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो लीग क्रिकेट का प्रेशर होता है ये इतना प्रेशर होता नहीं है, क्योंकि लोग इतना इसको फॉलो नहीं करते हैं, टेलीविजन पर इतने सारे मैच आ नहीं रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं उसका प्रेशर ही अलग होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो उसकी मिसाल आपके सामने है। तो बिल्कुल आपने सही कहा। और उसके साथ देखिए अब जब मैं कंपैरिजन इंडियन प्लेयर्स का, इंडियन टीम का और पाकिस्तान टीम का कर रहा था, उनको तो अलाउ नहीं है ना सर लीग खेलना, इंडियन प्लेयर को तो लीग खेलना अलाउ नहीं है। उनको एक लीग इजाजत है, उनके क्रिकेट बोर्ड उनको लुक आफ्टर करता है फाइनेंशियली। हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी अब ये चाहिए कि उनको एटलीस्ट पीएसएल तो खेले ही खेले, उसके अलावा एक लीग के अलावा आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, देखें हम जो प्लानिंग की बात करते हैं वो यही बात करते हैं कि आपने एक मैच की प्लानिंग की हुई है, बाकी मुल्कों ने या बाकी टीमों ने अगले साल की 2 साल की प्लानिंग आपने अभी तक सोचा ही नहीं। अभी देखिए अभी इंजरी हुई है, आपने शाहनवाज धानी को बुलाया, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहाँ पे खेल रहे थे, या उनको मेंटली उनको जहन में मालूम था कि उनको रिप्लेसमेंट में बुलाया जाएगा, या उनकी तैयारी। जमान खान भी 4 ओवर की बॉलिंग T20 या 100 खेल के वो जा रहे हैं, तो वो भी फिजिकली मेंटली वो भी तैयार नहीं है। तो अगर आगे की प्लानिंग करनी है, अगर ऑस्ट्रेलिया में जाके आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो आपको तो आपकी प्लानिंग अगर अभी अगले दिन की नहीं है तो दूर की तो आप सोचे ही मत। तो कोई मसला नहीं है। अभी आपने फ़खर जमान के ऊपर सारा शिकस्त का मलबा डाल दिया है, अभी आपने इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग को पिन पॉइंट कर दिया है, तो कोई बात नहीं। अब धानी आ रहे हैं, जमान खान आ रहे हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप देखिएगा कि इस वक्त आपके स्क्वाड में मौजूद हैं वसीम जूनियर, लेकिन जब मैच खिलाने की बारी आएगी या तो धानी खेलेंगे या जमान खान खेलेंगे, और ऐसा माजी में भी होता रहा है।
देखिए या अगर वो किसी को भी खिलाएं, मैं देखिए कभी भी क्रिटिसाइज अपने प्लेयर्स को नहीं करता। ये क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिसीजन मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें घर का जो फर्द है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर को इन ऑर्डर रखना। हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इतने तो हमारे मौसम नहीं है साल में जितने हमारे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बदलते हैं और आते हैं, तो इस तरीके से तो प्लेयर्स पे तो इफेक्ट होगा। प्लेयर्स को मैं नहीं क्रिटिसाइज, जो लीगों की भी मैं बात कर रहा हूँ, देखें लड़कों ने अपने फाइनेंशियल देखना, अपना कैरियर देखना है, उनका बिल्कुल हक बनता है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनती है कि अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करें। फाइनेंशियली जो उनको लॉस होता है वो वहां पे पूरा किया जाए, जिसकी वजह से अगर आपके जो प्रीमियम बॉलर्स हैं, मैं नहीं चाहता कि वो लड़के लीगों में जाके जोर लगाएं, इंजर्ड हो, और पाकिस्तान की जब बारी आए, जब क्रूशियल मैच क्रंच मैचेस आए, परफॉर्म करने की बारी आए, वहां लड़के इंजर्ड हो जाए। टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात क्वालिफाइड कोच हमारे साथ लंदन से वीडियो लिंक पर मौजूद थे। पाकिस्तान को 228 रन से एक अफसोसनाक नाकामी का कोलंबो के प्रमदासा क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा है। खेल में हार जीत हो जाती है और पाकिस्तान के लिए इस टूर्नामेंट में वापस आने का पूरा मौका है। श्रीलंका को शिकस्त देकर पाकिस्तान अपनी फाइनल में जाने की राह हमवार कर सकती है और पाकिस्तान टीम एक बार फिर उम्मीदों को रोशन कर सकती है। एक बार फिर लोगों की जो तवक्कुआत जिनको धचका पहुंचा है उनको जनाब दुआम बख्श सकती है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।